नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप लोगों को जैसा पता है इस चैनल पर अपने भारत के इतिहास की कक्षाएं हैं वो अब इस पर चल रही है। तो साथियों, इस चैनल पर अभी तक भारतीय इतिहास की काफ़ी कक्षाएं अपलोड की है, 2-3 टॉपिकों की। तो आप लोग अगर ये इतिहास के अंदर कुछ सीखना चाहते हो तो पिछली कक्षाओं को भी आप देख लेना। और ये जो चैनल है अपना, इस चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास भी आप लोग जारी रखोगे साथियों, ताकि लाइव कक्षाएं भी शुरू हो सके। और लाइव कक्षाओं के लिए अपना 1000 सब्सक्राइब शर्त रहेगी साथियों, ठीक है। तो धीरे धीरे काफ़ी विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं। हमें सब्सक्राइब संख्या तो चाहिए हमें 1000, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ने वाले विद्यार्थी तो जितने भी उतने ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए साथियों, विशेषकर बिना भूमिका बनाए हुए मैं सीधा बिंदु पर आता हूँ। हमारा एक टॉपिक चल रहा है भारतीय इतिहास के अंदर, है ना। और वो टॉपिक है साथियों बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, देखो बौद्ध धर्म के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को कक्षाएं अच्छी लगती है, अगर कक्षा से कुछ आप लोगों को फायदा होता है तो नीचे कमेंट करके जरूर जाना, सीधे देख के मत निकल जाना, ठीक है। तो साथियों देखिए, सबसे पहले अपन कल बात कर रहे थे महात्मा बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म हम शुरू कर चुके थे और बौद्ध धर्म की सारी बातें हमें अब पढ़नी हैं। अब बौद्ध धर्म से संबंधित जुड़ी हुई सारी बातों को हमें पढ़ना है। बौद्ध धर्म, देखिए सबसे पहले ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है अपना। मैंने आप लोगों को कल इसके बारे में बताया था, यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, कैसे गौतम, है ना, जो सिद्धार्थ था कैसे महात्मा बुद्ध बना, है ना। सारी प्रक्रिया मैंने उनके आरंभ से लेकर सारी बता दी थी। तो आप लोगों ने कक्षा देख ली और याद भी कर लिया शायद। अब आगे अपन क्या पढ़ेंगे साथियों, ये पढ़ने वाले हैं कि बौद्ध धर्म है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं और क्या क्या इनके सिद्धांत है, क्या इनके सील है, क्या इनके अष्टांगिक मार्ग इत्यादि चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी। क्या ये चतवारी संधि का भी नाम लेते हैं, त्रिपिटक इत्यादि, यानी इनका साहित्य अलग है, थेरी गाथा, त्रिपिटक 2 भागों में बंट जाता है। ये सारी चीज़ें हम आने वाली कक्षाओं में पढ़ने वाले हैं अब से लेकर अब, ठीक है। तो आज की कक्षा भी बहुत ही सुंदर कक्षा रहने वाली है, यानी ये चीज़ें टफ लगती बहुत ही सरल हो जाती है अगर आप थोड़ा सा रेगुलर पढ़ते हो तो लीजिए साथियों, सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रश्न आता है, आप सभी लोग जानते हो इस प्रश्न को, त्रिरत्न। एक शब्द आता है त्रिरत्न। अब आपसे कोई त्रिरत्न के बारे में पूछ लें और आपको आए नहीं, ये तो मतलब ही नहीं हो सकता। आप जानते हो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न मतलब 3 रत्न। और 3 रत्न कौन कौन से साथियों, एक तो है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। और आप लोगों को जैसे ये तीनों नाम मैंने लिए हैं तो आपके दिमाग में फटाफट एक बात आ जानी चाहिए, बुद्ध धम्म संघ। बिज्जक की पहाड़ी, है ना, आपकी एक सभ्यता, विराट सभ्यता राजस्थान में, है ना, जयपुर, विराट नगर याद आ गया होगा कुछ, वहाँ पर इन तीनों मतलब अशोक तो बुद्ध और धम्म और संघ, इन रत्नों की उल्लेख वहाँ पर मिलता है साथियों। इन तीनों का उल्लेख मिलता है और वो एकमात्र अभिलेख है जो अशोक को बौद्ध होना स्वीकार करता है। सम्राट अशोक का बौद्ध होना स्वीकार करता है, मतलब कि ये बुद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, अभी अशोक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे करेंगे, है ना। अभी हम जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बुद्ध धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के साथियों त्रिरत्न, याद रखना हमेशा ही, है ना। और इनको बाद में किस में शामिल कर लिया गया, प्रार्थनाएं होती थी यहाँ, प्रार्थना में शामिल किया गया साथियों इनको। और प्रार्थनाओं में ये कैसे गाया जाता था आपको पता है क्या, सब जानते हो ना, बुद्ध शरणम गच्छामि, है ना, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। तो इस प्रकार का क्या है ये, है ना, प्रार्थनाओं के साथ इन शब्दों का प्रयोग करते थे। तो ये साथियों त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ। इसके बाद त्रिरत्न के बाद में एक और बिंदु आता है, वो है पंचशील। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ जो बहुत ही परीक्षाओं में आ जाती है, याद करना कैसे है। बुद्ध धम्म संघ, यानी एक तो बुद्ध थे और एक उनका धम्म, मतलब धर्म, अपन मान लेंगे धर्म, और एक संघ, 3 चीज़ होगी। बुद्ध होगा और बुद्ध ने क्या बनाया, धर्म, और उसमें एक संघ के रूप में वो जाना जाने लगा, ऐसे याद कर लो। तो अगला देखिए पंचशील। पंचशील की अगर अपन बात करेंगे साथियों तो पंचशील कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। पंचशील का मतलब हो गया महात्मा बुद्ध, ये एक तरीके से इनकी गाइडलाइन हो गई, है ना। हाँ, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई आचार संहिता कह सकते हो आप लोग, आचार संहिता मतलब इस धर्म की ये बात
आप मान सकते हो, ठीक है। तो पंचशील यानी 5 आचरण कह सकते हैं, शील का आचरण भी होता है। पंच सिद्धांत आगे पढ़ेंगे जैन धर्म के, वहाँ पर भी बात करने वाले हैं, कई शब्दों की चर्चा करेंगे। तो पंचशील देखिए, सबसे पहले अपन नाम ले सकते हैं सत्य, असत्य, असत्य नहीं है असत्य है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, असत्य। और एक शब्द और आता है हमारे पास साथियों, अहिंसा। और एक शब्द हमारे पास और घूमता है हमारे शब्दकोश में, यानी कि जब चौथे शब्द की बात करेंगे साथियों तो अपरिग्रह, अपरिग्रह। और यहाँ पांचवा अगर अपन बात करेंगे तो मद्य निषेध। क्या हो गया? मद्य निषेध, ठीक है। ये लीजिए मद्य निषेध, यानी 5 पंचशील मतलब 5 शील है किसके? बौद्ध धर्म के, ठीक है। तो पंचशील सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और मद्य निषेध। अब इन पांचों में क्या है? स्पष्ट पता चला, सत्य, हमेशा ही सत्य ही बोलना चाहिए, किसी भी प्रकार का ना गलत व्यवहार यानी कि असत्य के रूप में हम नहीं कर सकते। उसके बाद असत्य, असत्य चोरी नहीं करना। ध्यान देना, इस शब्द को आप लोग किस तरीके से याद करोगे? चोरी नहीं करने के तरीके से याद करोगे, चोरी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अहिंसा, यानी किसी भी जीव को आप लोग मार काट नहीं कर सकते, उसको दुखी नहीं कर सकते। दुखी ना, दुख देना, अगले को दुख देना, ये भी हिंसा का क्या है साथियों? स्वरूप है। ये नहीं कि मारना पीटना केवल हिंसा होता है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि महात्मा बुद्ध ने खुद ने माना, महात्मा बुद्ध ने खुद ने माना था कि मैंने भी एक हिंसा की थी। क्या? कि अपनी पत्नी वो पुत्र को छोड़ करके, है ना, पत्नी व पुत्र यशोधरा व राहुल को छोड़ करके जब वो वहाँ से गए थे तो भी उन्होंने खुद ही मान लिया था कि ये भी एक क्या थी? हिंसा थी साथियों, ठीक है। तो ध्यान रखना। और उसके बाद अगर आप लोग अगली बात करोगे अपरिग्रह की साथियों, अपरिग्रह की, तो अपरिग्रह का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, संग्रह की प्रवृत्ति नहीं रखना, जितना, है ना। हाँ बिल्कुल, ये कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुब सुनाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। यानी साईं इतना दीजिए जामे कुटुब सुनाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। मतलब इतना ही दीजिए प्रभु कि मैं भी, मेरा परिवार भी ठीक ठाक चल जाए और मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। साधु कोई आए, कोई व्यक्ति आ जाए हमारे अतिथि वगैरह, वो भी क्या हो जाए? तर्पण हो जाए, मतलब उनका भी पेट मतलब भर जाए। तो कहने का मतलब इतना ही दीजिए, बहुत ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। यह है मद्य निषेध का मतलब हो गया साथियों, नशा नहीं करना किसी भी प्रकार का, चाहे मदिरा हो इत्यादि हो। तो ये 5 शील है ना। इनके एक तरीके से अपन कह सकते हैं बहुत अच्छे नियम है। तो सत्य, असत्य यानी चोरी नहीं करना, अहिंसा, अपरिग्रह यानी संग्रह नहीं करना, है ना, संग्रह नहीं, ठीक है। और मद्य निषेध का तो आप बात समझ गए। ये पंचशील है साथियों। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ भैया, पंचशीलों से अब हम कहानी को क्या ले थोड़ी सी और आगे लिए जा रहे हैं। अब एक शब्द आता है साथियों, चत्वारी सत्य। इतना लिख लिया तो मैं आगे इसको मिटाकर लिखूंगा, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। त्रिनेत्र बुद्ध धम्म संघ याद कर लेना। पंचशील सत्य, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और मद्य निषेध। इनको पूरी तरह से ना पी जाओ आप लोग, इन एक एक शब्दों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, इनको ऐसे याद कर लेना चाहिए ताकि आपको मतलब समस्या कहीं आए ही नहीं। हाँ, तो ऐसे वैसे लिख सकते हो, आस अम, है ना, एक ट्रिक काम लो तो काम ले लो, आस अम, ठीक है। आस अम तो डबल ए आएगा आस में, ठीक है। तो डबल ए आएगा तो ए का क्या हो जाएगा? सत्य, ए का फिर अहिंसा। और वैसे ऐसे याद करो इसको अलग प्रकार, ट्रिपल ए, है ना, मस, ऐसे याद कर लो, है ना। ट्रिपल ए सम, ऐसा मान करो। देखो सुनिए, 3 तो ए आ जाएंगे आपके, ए कितने? 3, ठीक है। ए कितने आएंगे? 3। और एक शब्द आ जाएगा सम, क्या आ जाएगा? सम याद कर लेना, ठीक है। तो 3 आ जाएंगे, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, तीनों याद रह जाएंगे। और एक क्या याद रखना? सम। सह से क्या हो जाएगा? देखो यहीं पर सह है क्या? असत्य। और मैं का क्या हो जाएगा? मद्य निषेध, याद रह जाएगा, बहुत सरल है। तो ट्रिपल, है ना, 3 ए और आप क्या याद कर लेना? सम नाम याद कर लेना, याद रह जाए। कई बार क्या ये कंफ्यूज कर देता है। बौद्ध धर्म में जाएंगे तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य और आएगा, क्या आएगा? ब्रह्मचर्य, ठीक है, बात करेंगे उसकी भी। तो ये लीजिए 2 महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई हैं आप लोगों को। ये सारा मतलब एक सार्वभौमिक है, ये शाश्वत, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। लीजिए अब बात करूँगा साथियों मैं बौद्ध धर्म की ही बात कर रहे हैं, चत्वारी
या इसे कहते हैं चार आर्य सत्य। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, आर्य सत्य यानी चार आर्य सत्य, चत्वारी आर्य सत्य। ठीक है, चार आर्य सत्य है किसमें, बौद्ध धर्म के। ये आर्य सत्य कब के है ये थोड़ा ध्यान रख लेना। जब महात्मा बुद्ध ने एक प्रतिक्रिया मतलब हुई थी, क्या हुई थी, धर्म चक्र प्रवर्तन। अब आप लोगों के है ना इतनी जल्दी दिमाग में आना चाहिए कि धर्म चक्र, बार बार बताऊंगा और भी आगे आएगा, ये क्या आएगा बताऊंगा। तो धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करोगे साथियों, तो इसका मतलब है धर्म चक्र परिवर्तन के समय, उपदेश आपको याद आ गया होगा, के समय दुख एवं दुख के कारण एवं निवारण या समाधान, दुख के कारण एवं समाधान के उपदेश किसमें किसको माने जाते हैं, ये आपका माना जाता है चतुवारी आर्य सत्य। ध्यान रखना भैया। अब ये चतुवारी आर्य सत्य क्या, देखिए पहले तो हमें इनका नाम पता होना चाहिए क्या है। एक तो है दुख, बस सीधा सा ही नाम आ गया दुख। ठीक है, आपने शब्द लिख दिया दुख, और एक तो ये है दुख। अगर दूसरे की बात करें साथियों तो ये है दुख समुद्य। दुख समुद्य शब्द आता है एक, दुख समुद्य। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन लोग बात करेंगे साथियों 3 नंबर की, तो वो है दुख निरोध। दुख निरोध, ये लीजिए। ठीक है, अब एक शब्द और काम लेते हैं साथियों हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है दुख निरोध गामिनी। दुख निरोध गामिनी। ठीक है, बस ये इतने 4 शब्द है। ये चतुवारी इनके क्या साथियों सत्य है, 4 आर्य सत्य है। क्या है, 4 आर्य सत्य। दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। मैंने ऐसे इसलिए लिखा कि इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखानी है, तो फटाफट मैं ज़्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूँगा। दुख, सीधी बात है, महात्मा बुद्ध के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार सर्वत्र दुख ही दुख है। सर्वत्र क्या है, दुख है। सर्वत्र दुख व्याप्त है। ठीक है, यानी व्यक्ति का जो पूरा जीवन है, संपूर्ण जीवन किससे भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। दुख से भरा हुआ है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात देखो, ये संपूर्ण जीवन दुख से क्यों भरा हुआ है, देखो इसके मतलब एक शास्त्रित बात बताई है, वास्तव में लागू होती है। व्यक्ति को दुख इस प्रकार का रहता है, अगर कोई सुखी है ना तो उसको भी दुख रहता है। वो कैसे रहता है, वो ऐसे रहता है कि उसे ऐसे लगता है कि हमारा दुख कहीं चला नहीं जाए, आज है कल पता नहीं ये दुख है कि नहीं है। ये बौद्ध धर्म को समझने की कोशिश करो आप लोग। मतलब जो आज अगर सुख है, यानी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आज जो सुख है, आज सुख, अब ये पता नहीं ये रहे कि नहीं, कल है मतलब कल हो या नहीं हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये है साथियों, सर्वत्र दुख व्याप्त है। महात्मा बुद्ध के अनुसार है ना, ये जीवन क्या है, दुख से भरा हुआ है साथियों। ठीक है, दुख समुद्य। अब दुख समुद्य के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के अनुसार क्या कहना चाहता है, देखिए दुख समुद्य का मतलब हो गया दुख के कारण। बस दुख के कारण। अब देखिए, अगर अपन यहाँ जानना चाहें, यानी दुख समुद्य का बता रहा है महात्मा बुद्ध, ये कहना चाहता है कि दुख का कोई न कोई क्या होता है, कारण अवश्य होता है। तो ये आप लोगों का क्या है साथियों, दुख का कारण ये होता है आपका दुख समुद्य। ठीक है, थोड़ा नाम से समझ लेना। और दुख का कारण क्या होता है साथियों, मूल रूप से बता दिया गया अविद्या। अविद्या को हम कह सकते हैं अज्ञान। क्या कह सकते हैं, अज्ञान। यानी अज्ञानता ही दुख का क्या है, सबसे बड़ा कारण है। और साथ में क्या बताया, इसके लिए बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया है, बार बार ये शब्द पूछा जाता है, प्रतित्व।
प्रतित्व है समुत्पाद, समुत्पाद, प्रतित्व है समुत्पाद। आजकल तो ये ऐसे आने लगा है कि प्रतित्व समुत्पाद है। इसका अर्थ क्या है? किसी वस्तु के होने से दूसरी वस्तु का होना। देखिए क्या है, बहुत सरल है। यानी प्रतित्व समुत्पाद का मतलब हो गया, कोई एक वस्तु होती है ना, उसके अगर वो वस्तु है तो कोई दूसरी वस्तु होना, किसी एक वस्तु के होने से दूसरी वस्तु का होना। यानी कि महात्मा बुद्ध कहते हैं दुख, दुख का कारण क्या है? अविद्या या अज्ञान है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। और महात्मा बुद्ध ने इसी शब्द को, यानी इसी चीज को क्या लिख दिया? इस शब्द में लिख दिया, प्रतित्व समुत्पाद में लिख दिया। किस में लिख दिया? प्रतित्व समुत्पाद शब्द दिया। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि, है ना, मैंने कहा है जो वस्तु, एक वस्तु के होने से, किसी वस्तु के होने से दूसरी वस्तु का होना, यानी कि किसी वस्तु के होने से किसी, कोई ये अलग लिख लेना आप लोग, थोड़ा सा हेडिंग डाल के, किसी वस्तु के होने से दूसरी वस्तु का होना। ठीक है, इसके अनुसार यहाँ पर 12 कड़ियाँ होती हैं, यानी कि 12 कड़ियाँ कह सकते हो आप लोग, ये श्रृंखला कह सकते हो, जो भी है 12, है ना, चक्कर भी कहते हैं, केज का चक्कर। तो इन्हीं 12 चक्रों में क्या होता है? एक जो पहला दुख होता है ना, ये पहला दुख है, इसके कारण दूसरा दुख है, और दूसरा दुख तीसरे, है ना, मतलब पहले दुख के कारण दूसरा, दूसरे के कारण तीसरा, इस प्रकार ये श्रृंखला चलती रहती है ना। 12 यहाँ पर चक्र या श्रृंखला बता दिया। अब आपको ये 12 श्रृंखला याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बड़ी बड़ी बात दुख समुदय की बताई है। दुख का कारण अविद्या, अज्ञान, प्रतित्व समुत्पाद, किसी वस्तु के होने से दूसरी वस्तु का होना ही प्रतित्व समुत्पाद है। ये शब्द का अर्थ है, यानी एक दुख है, इसकी वजह से दूसरा दुख है, वरना अगर पहले वाला नहीं होता तो दूसरा भी खत्म हो जाता। मतलब यही बात है। अब देखिए दुख निरोध, इस शब्द का अर्थ नाम से ही पता चल रहा है। नाम से क्या पता चल रहा है? यानी कि दुख का निवारण, यानी दुख का समाधान, यानी दुख का मतलब अविद्या को नष्ट करना। ठीक है, सीधी सीधी बात हमें पता चल रही है। यानी दुख का कारण तो यह है, तो दुख के कारण को नाश करना। तो मैं यहाँ पर ये लिख दूं, अविद्या को नष्ट करना या अविद्या को समाप्त करना। ठीक है, नष्ट करना या समाप्त करना अविद्या को। ध्यान देना, इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध ने इस प्रक्रिया को कहा, क्या इसी प्रक्रिया को इन्होंने कहा है निर्वाण। क्या कहा है? निर्वाण। दीप का बुझ जाना, दीप का बुझ जाना, इस प्रकार का शब्द का भी उल्लेख है। दीप का बुझ जाना या बुझना, बुझ जाना या बुझना, तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है। ये हम बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें परीक्षा में आता है। और परीक्षा में आजकल तथ्यात्मक चीज़ें पूछ ली जाती हैं, कहते हैं ये तो बहुत ही तगड़े लेवल का था। तो दुख निरोध गामिनी, इस शब्द में क्या है? ये इसी से अविद्या को नष्ट करने के उपाय नहीं है। ये कहते हैं कि इस दुख निरोध का मतलब हो गया अविद्या को नष्ट करना, निर्वाण, दीप का बुझ जाना, ये बात कहा गई है। ठीक है, अब देखिए अगली बात क्या है? दुख निरोध गामिनी, इसका अर्थ होता है साथियों, ध्यान देना, इस अविद्या को नष्ट करने के लिए इसमें एक ही चीज है बस, बहुत महत्वपूर्ण है। अविद्या को नष्ट करने के लिए, मतलब दुखों के कारण को नष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए अष्टांगिक नियम, अष्टांगिक नियम, ठीक है, ये ध्यान रखना भैया। अष्टांगिक नियम, अष्टांगिक व्रत, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टांगिक नियम बताए गए साथियों, अष्टांगिक नियम, अष्टांगिक, है ना, हाँ, सिद्धांत के लिखा मिलता है। तो अब देखिए ये अष्टांगिक नियम बताए गए हैं कि अविद्या को नष्ट करने के लिए इन अष्टांगिक नियमों का प्रयोग कर लो और अविद्या नष्ट हो जाएगी। जब अविद्या नष्ट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? निर्वाण और पूरी तरह से मिल जाएगा। इसको प्राप्त करने के लिए ना अष्टांगिक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग भी सिखा गया, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, नियम या मार्ग, ठीक है। तो इन अष्टांगिक मार्गों को हम पढ़ते हैं साथियों, लेते हैं आठों के आठों। आपको इतनी जल्दी याद करवा दूंगा, आप विश्वास नहीं करोगे कि ये चीज़ें हम कभी याद कर सकते थे।
कर सकते थे क्या, ठीक है। हाँ, तो मैं एक बार फटाफट एक ही मिनट में रिवाइज करवा रहा हूँ। चतुरारी आदि सत्य क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन के समय दुख व दुख के कारण व समाधान के उपदेश जब महात्मा बुद्ध ने दिए थे। आपको पता है धर्म चक्र परिवर्तन मतलब प्रथम उपदेश, और प्रथम उपदेश आपको पता है सारनाथ में दिया था। तो दुख सर्वत्र दुख व्यापक, दुख से भरा हुआ संसार आज सुख है, और व्यक्ति को यह डर रहता है, डर लगा रहता है कि ये कल रहेगा या नहीं रहेगा। दुख समुदाय, दुख का कारण अविद्या, अविद्या या ज्ञान है। इसको प्रतित्व समुत्पाद कहा गया है, मतलब किसी वस्तु के होने से किसी दूसरी वस्तु का होना। जैसे हमारा कोई प्रिय आदमी है, वो प्रिय हमारा है, तब उसके प्रति हमें क्या रहता है? लगातार डर बना रहता है, लगातार कि उसके कुछ हो ना जाए। हम उसकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करते हैं, लगातार बना होता है। अगर वही ही नहीं हुआ तो दुख ही समाप्त हो गया, ठीक है। ये है, ठीक है। अगला देखिए, दुख निरोध, अविद्या को नष्ट करना, निर्वाण दीप का बुझ जाना, ये शब्द का उल्लेख मिलता है। यानी कि अविद्या को नष्ट करना, वह इस दुख निरोध में बात आई है। और दुख निरोध गामिनी का मतलब क्या हुआ? अविद्या को नष्ट करने के लिए अष्टांगिक नियम। और ये अष्टांगिक नियम क्या, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आता है। कई बार यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है और हमें इनका उत्तर देना होता है। एक एक चीज को तथ्यात्मक तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ, ताकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ो कहीं पर कोई दिक्कत आप लोगों के आएगी। नेट तक की तैयारी आप आराम से कर सकते हो अगर ये चीज़ें तैयार कर रहे हो तो। लीजिए, अभी बात चल रही थी किसकी? अष्टांगिक मार्ग की। अष्टांगिक मार्ग, आपसे कोई ये पूछेगा कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है, इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो अष्टांगिक मार्ग का मतलब कितने मार्ग हो गए? 8 मार्ग। यहाँ कितने मार्गों का उल्लेख मिलेगा आपको? 8 अंग। देखो अष्टांगिक 8 अंग, ठीक है। और ये क्या बता रहे थे? अभी मैंने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, यानी ये अविद्या को नाश करने के मार्ग हैं। यानी व्यक्ति को अविद्या, देखो ये नहीं है अविद्या, जैसे मान लो अभी बताया है ना, अविद्या को नष्ट करने के लिए महात्मा बुद्ध ने बताया है। ज्ञान मतलब अविद्या को नष्ट करना है, ज्ञान को। इसके लिए इसने अच्छे से मार्ग भी बताए। ऐसे नहीं है कि आप लोग सन्यासी बन जाओ या ये बन जाओ, जो भी है। इसने गृहस्थ जीवन में रहकर भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है, उनका अगर पालन करें तो ये हो सकता है। तो देखिए अष्टांगिक मार्ग की अगर अपन बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है 8 मार्ग। अब देखिए अष्टांगिक मार्ग में लेते हैं 1 नंबर, इतना तरीके से। एक तो देखिए सभी शब्दों पे लगेगा सम्यक। पहली बात तो ये ध्यान रखना, सम्यक, ठीक है। ये सभी शब्दों के लगेगा। तो पहला सम्यक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 एक साथ ले लो आप लोग और फटाफट इस शब्द का प्रयोग कर दो। याद करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, अच्छा काम आएगा। कहीं पर भी आप अगर पढ़ोगे तो सम्यक, ठीक है। अब हमें ये काम करना है, हमें सबसे पहले लिखना है साथियों। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? दवा चाहिए। अरे भैया, दुख को नाश करने के लिए क्या चाहिए? दवा। क्या चाहिए? दवा। तो सबसे पहले आएगा सम्यक दृष्टि। दया आ गया तो दवा, तो क्या आ गया साथियों? दृष्टि, ठीक है। ठीक से याद करो तो कर लो, वरना सीधा कर लो। वा से हो गया वाक, ठीक है, मतलब वाणी, सम्यक वाणी, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन लोग बात करेंगे साथियों, एक आता है आजीव। क्या आता है? आजीव, ठीक है। उसके बाद आता है साथियों आपका यानी कि कर्म। कर्मांत शब्द का उल्लेख मिलता है, कर्म कह सकते हैं, सम्यक कर्म। सम्यक क्या? कर्म। तो आजीव और कर्म। इसके बाद हमारे पास कितना बचा? 5, 6, 7, 8। तो 5वां ले लीजिए। यानी यहाँ तक हमने पढ़ा है तो अब बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर पहले आप लोग लिखिए सम्यक व्यायाम, व्यायाम, ठीक है। देखिए ये शब्द भी काम बहुत अच्छा आता है। उसके बाद अपन काम लेंगे सम्यक का, तो सम्यक संकल्प, संकल्प भी होना जरूरी है साथियों, संकल्प, ठीक है। हाँ, और उसके बाद अगर अपन आप लोग बात करोगे तो यहाँ 2 सम्यक और बच गए साथियों। आपके कितने सम्यक बच गए? 2। और इनको करने के लिए अब आपको 2 ही शब्दों का काम लेना है। एक तो आपकी हो जाएगी स्मृति और एक हो जाएगी आपकी समाधि। स्मृति और समाधि। तो लीजिए यहाँ लिखिए आप लोग, पहले स्मृति होती है और फिर क्या हो जाती है? समाधि।
अब देखिए, इसको याद करने के लिए मैं पूर्ण ट्रिक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ हेल्प आपकी कर दूंगा। सम्यक दृष्टि मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले एक नाम याद करो, दवा। क्या याद करो? दवा। उसके बाद एक शब्द याद करो, आग। दवा किसकी बनेगी? आग की बनेगी, ठीक है, आग की बनेगी। और उस आग की तब बनेगी जब उसका हम क्या बनाएंगे? व्यास बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों? व्यास। क्या बनाएंगे? व्यास बनाएंगे। समझ में आ गया क्या? तब है ना किसी व्यक्ति की क्या लौट आएगी? स्मृति लौट आएगी। किसी व्यक्ति की स्मृति लौट आएगी। और आपको पता है लास्ट में क्या होता है? समाधि होती है। तो ये एक तो सीधा याद कर लेना, समाधि, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, इसको याद करने के लिए आपको क्या काम लेना है? बहुत सरल देखो, मैंने बता दिया, लॉजिक बताया आपको। दवा आग से बनाएंगे, व्यास बना करके बनाएंगे, स्मृति करेंगे, या ऐसा कर लो, देखो सुन लो, दवा आग से व्यास ने बनाई, तब जाकर के क्या आई? स्मृति आई, ठीक है। और लास्ट में तो क्या होना था? समाधि, ठीक है। तो ये वाली बात देख लेना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दवा आग से बनाई, किसने? व्यास ने। तो देखिए, अब इनको आप अलग वैसे आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दय का अर्थ क्या हो गया? दृष्टि। वा का अर्थ क्या हो गया? वाणी, सम्यक वाणी। आ का अर्थ क्या हो गया साथियों? आजीव, आजीव, ठीक है। और फिर क का अर्थ क्या हो गया साथियों? आपका कर्मांत या कर्म है। और देखो व्यास दो है यहाँ, एक नहीं दो है। व्या का अर्थ हो गया व्यायाम, और फिर ये स है, तो स का अर्थ क्या है? संकल्प। पहला तीन स, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। फिर स्मृति और फिर आपकी समाधि। तो ये आप लोगों के कितने हो गए? अष्टांगिक मार्ग हो गए। ध्यान देना, सम्यक दृष्टि के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को सही ढंग से ही देखना चाहिए, ठीक है। यानी कि हर प्रकार की दृष्टि उसकी अच्छी होनी चाहिए। सम्यक वाक या वाणी, यानी कि यहाँ पर क्या है? वाणी को हर प्रकार की स्थिति को देख करके बोलना चाहिए, अगले व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब अपन कह सकते दुख सुख, अगले व्यक्ति को दया, व्यवहार इत्यादि सारी चीज़ों को देख करके वाणी का प्रयोग करना चाहिए। सम्यक ऐसा नहीं है कि जब जी में आज जब भी बोल दिया। सम्यक वाणी, सम्यक आजीव। आजीव का मतलब होता है कुछ अच्छे कार्य करके अपनी आजीविका का पालन करना चाहिए। और सम्यक कर्मांता, यानी कि कर्मों का पालन, अगर कर्म कर रहे हो तो उस समय अहिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि चीज़ों को त्याग करके क्या कर लेना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए। और उसके बाद है सम्यक व्यायाम, यानी कि शरीर को स्वच्छ रखने के लिए मानसिक व बौद्धिक व्यायाम भी करना चाहिए साथियों। मानसिक बौद्धिक एक ही चीज़ है, और शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। सम्यक संकल्प, यानी व्यक्ति को अपना निश्चय वो भी सही रखना चाहिए। जैसे आपका टारगेट है जॉब लगना, तो आपका निश्चय अटल होना चाहिए। और उसके बाद है सम्यक स्मृति, यानी स्मृति मतलब यादाश्ती भी होनी चाहिए लगातार। अब यहाँ पर यादाश्ती मतलब प्राचीन चीज़ें याद करने का नहीं है, हर प्रकार की चीज़ें हैं वो हमारे संज्ञान में होनी चाहिए। और सम्यक समाधि, और यानी कि ध्यान, यहाँ का मतलब क्या हो गया? ध्यानावस्था से है, तो ये भी बात याद रखना। तो कुल मिलाकर के मैंने ये जो मार्ग बताए, इन महात्मा बुद्ध ने बताए हैं, इन मार्गों से अविद्या का नाश किया जा सकता है। ये थे साथियों अष्टांगिक मार्ग, शायद आप लोगों को समझ में आ गए। तो मैं इन चीज़ों को एक बार मिटा रहा हूँ, इस ट्रिक को याद कर लेना, इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। दवा आग से व्यास ने स्मृति बनाई, और लास्ट में क्या हो गया? समाधि हो गई, ठीक है। समाधि को वैसे अलग से याद कर लेना, लास्ट रह जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट एक शब्द आता है क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म का ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्षणिकवाद, ठीक है। हाँ, क्षणिकवाद, क्षणिकवाद का मतलब क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार साथियों, या बुद्ध के अनुसार, संसार की कोई भी वस्तु, संसार की सभी वस्तु, इसमें हम सब आ जाएंगे, सभी प्राणी, सभी जीव, सब कुछ, ठीक है, क्षणिक है। क्या है साथियों? क्षणिक है, ठीक है। इनका कभी भी क्या हो सकता है? नाश हो सकता है। मतलब ये क्या है साथियों? अनित्य है। क्या है? अनित्य है, ठीक है, नश्वर है। क्या है साथियों? नश्वर है। क्या है? नश्वर है। इन शब्दों को समझ लीजिए और मामला फिक्स अपने आप हो जाएगा सेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नश्वर है। तो इसी प्रकार बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत भी है, सर्व क्षणिकम,
सर्वक्षणिकं सर्वक्षणिकं सर्वनित्यं सर्व अनित्यम। ये लीजिए, यानी सभी क्या है, क्षणिक है। ये शब्द जो मैंने इधर लिखे हैं इनमें, यहाँ पर मैंने इसके इसी भाषा में लिख दिया है, तो ध्यान रखना। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था साथियों, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे ना, उपदेश, इनकी भाषा क्या थी, पाली। ध्यान रखना भैया, पाली भाषा। वैसे आप सब लोगों को पता है, मैंने कई बार बता दिया बौद्ध साहित्य का ना, पाली, और आगे जैन साहित्य, प्राकृत, काफ़ी बता चुका हूँ मैं, है ना। संस्कृत से लेकर आया हूँ, संस्कृत, है ना, वैदिक, और दोनों को अलग अलग किया हमने, फिर हमने पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, काफ़ी बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, क्षणिकवाद बौद्ध धर्म के अनुसार संसार की सभी वस्तु क्षणिक है, नाश अनित्य नश्वर है, और सर्व क्षणिकम सर्व अनित्यम, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए साथियों, और आगे बढ़ते हैं। क्षणिकवाद का मैंने बता दिया। तो यहाँ पर 2-3 शब्द और आते हैं। एक तो शब्द आता है उपासक, ध्यान देना भाई, इन 4 शब्दों पर गौर कीजिए। उपासक, एक शब्द आता है उपासिका, क्या आता है, उपासिका। आजकल ऐसे शब्द भी आने लगे परीक्षा में। एक आता है भिक्षु, शब्द आ गया भिक्षु। एक आता है भिक्षुणी, क्या आता है, भिक्षुणी। अब यहाँ पर पढ़ना क्या है, पढ़ना ये है कि उपासक और उपासिका क्या होता है, भिक्षु और भिक्षुणी क्या होता है। क्या ये सारे एक ही चीज़ होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। नाम से तो पता चला ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर है गृहस्थ, सन्यासी, है ना। अपन कह सकते हैं गृहस्थ, ठीक है, सन्यासी नहीं है ये, सन्यासी तो ये दर वाले होते हैं। तो ये उपासक और उपासिका क्या होते हैं, यानी अगर अपन इसके लिए एक शब्द का काम ले, गृहस्थ पुरुष, ठीक है, हाँ, गृहस्थ आप इसको ले लो पुरुष, ठीक है। और ये आप लोगों की हो जाएगी, जब कोई गृहस्थी में रहकर ही बौद्ध धर्म का पालन कर रही है, तो गृहस्थ क्या हो गई, महिला हो गई, ठीक है। इसे उपासिका कहेंगे, उपासक कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो भिक्षु क्या होगा, तो भिक्षु शब्द के लिए शब्द आ जाएगा सन्यासी, ठीक है। ये ध्यान रखना भैया, सन्यासी पुरुष और सन्यासी महिला, सन्यासी महिला, ठीक है। ये वाली बात, इतना सा फर्क है, आप लोगों को समझने में यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं आने वाली। बहुत ही सरल सी बात थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब साथियों, एक और बिंदु की ओर आगे लिए चलता हूँ। ये तो बहुत सरल थी, समझ में आ गई। क्षणिकवाद वाला भी मामला मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एक पॉइंट और आता है, हालांकि अभी बौद्ध धर्म काफ़ी विस्तृत है, इसके पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, तो समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन धैर्य से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। एक बार देखना पड़ेगा आपको, किताबों में नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर। तो लीजिए, अगर अपन लोग बात करें साथियों किसकी, एक और बिंदु की, वो है महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह। स्थान की भी बात करेंगे, यहाँ केवल प्रतीक चिन्ह की बात कर रहे हैं, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह। अब ये प्रतीक चिन्ह क्या होता है, यानी कि अगर अपन लोग बात करें, एक तो इनकी एक तरफ घटनाएं होती है ना, इनकी अलग अलग घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से जुड़ी हुई है ना, यानी अपन लोग कह सकते हैं घटनाएं, और एक तरफ इनके प्रतीक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो, प्रतीक चिन्ह, ये लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर हम बात करना चाहें घटनाएं क्या होती हैं और प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे पहले साथियों, अपन घटना की बात करें तो इनका जन्म हुआ था, क्या हुआ था, जन्म। तो जन्म से संबंधित देखिए, सांड है, एक तो सांड, और एक है कमल, और एक है हाथी। 3 प्रतीक है, ध्यान रखना, सांड, हाथी व कमल। सांड नहीं, सांड बैल है, ठीक है। और अगर अपन बात करें जन्म से संबंधित, तो ये बात हो गई। उसके बाद साथियों क्या काम होता है इनके, महत्वपूर्ण काम होता है महाविनिष्कर्मण। विनिष्कर्मण मतलब निष्कर्मण, निष्कर्मण मतलब निकल गया, निष्कर्मण को मतलब क्या हो गया, घरू निकल गया, छोड़ गए, ठीक है। तो इनके कैसे ग्रह है त्याग, कैसे नहीं आपा ग्रह त्याग। तो इसका प्रतीक क्या साथियों, एक क्यांग ऊपर बैठ के निकलिया, घोड़े पर बैठ के निकलिया, तो ओ के नाम हो साथियों,
हाँ, ये आप लोगों का हो गया घोड़ा। तो यहाँ पर इसका प्रतीक क्या है साथियों? घोड़ा है। यहाँ इनका प्रतीक क्या है साथियों? घोड़ा है। कोई दिक्कत आप लोगों के यहाँ पर आने वाली नहीं है, ठीक है। अब लीजिए, महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है घोड़ा, मतलब घर से निकले हो। देखो ये घटना भी याद हो रही है, इसे क्या कहते हैं, यही भी याद करना है, परीक्षा में ये भी आता है। एक तरफ ये नाम मिलते हैं, एक तरफ ये हिंदी में मिलते हैं। इनको आप क्या कर दो, मिला दो, मिलाकर कूट का चेंज कर दो, तो आप कर सकते हो। एक तरफ इनके स्थान भी आते हैं, तो इन स्थानों को मिला दो, तो आप बता दोगे महाभिनिष्क्रमण अपने घर से निकले थे, ठीक है। हाँ, उसके बाद उरुवेला आदि चीज़ें मैंने आपको सारी बता रखी, कोई दिक्कत नहीं है। निसर गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं साथियों, है ना, हाँ, यानी कि प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम क्या देते हैं साथियों? उपदेश देते हैं। तो उपदेश का प्रतीक है ना, उपदेश को हम क्या कहेंगे साथियों? धर्म चक्र परिवर्तन। सॉरी, थोड़ा सा पहले एक चीज को और देख लेना। हाँ, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, ये लीजिए ज्ञान प्राप्ति। जब ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी साथियों, तब ये बुद्ध कहलाएंगे। तो इसका क्या प्रतीक है? एक वृक्ष प्रतीक है ना, जिसका नाम है साथियों, आप जानते हो, पीपल वृक्ष, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मृत्यु से संबंधित आप बात करोगे तो बात कर लोगे किसकी साथियों? हाँ, मृत्यु से संबंधित भी एक बात करोगे तो वहाँ स्तूप प्रतीक हो जाएगा साथियों। क्या प्रतीक हो जाएगा? स्तूप, ठीक है। यानी कि इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटना है, उनसे संबंधित हम ले रहे हैं, ठीक है, एक एक बिंदु को ले रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को भी नहीं आने वाली है। तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति, पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था, तो पीपल है, सीधा आप लोग पीपल भी लिख सकते हो। कई जगह साथियों ध्यान रखना, पीपल ऑप्शन नहीं तो वट ऑप्शन आएगा, आपको क्या मिलेगा? वट, ठीक है, वट वट, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। तो ज्ञान प्राप्ति की बात हो गई, कहाँ पर मिला वो हम सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ऋषिपत्तनम बौद्ध गया वाला स्थान हम जानते हैं। उसके बाद साथियों, इसके बाद क्या होता है? परिवर्तन होता है एक, और वो क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब क्या हुआ? उपदेश दिया इन्होंने, प्रथम उपदेश। तो इस उपदेश का भी क्या एक प्रतीक है, ठीक है, वो सीधा सा इसके नाम से ही पता चल रहा है, चक्र प्रतीक है। क्या है? चक्र। तो इसके अंदर चक्र आ रहा है, तो धर्म चक्र, ठीक है। अब लास्ट में साथियों एक पॉइंट और बच गया, वो है इनकी मृत्यु से संबंधित। क्या साथियों? मृत्यु से संबंधित। तो ये बिंदु भी आप लिख सकते हो। मृत्यु का जो प्रतीक है स्तूप, क्या प्रतीक है साथियों? स्तूप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इतने महात्मा बुद्ध यानी भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के क्या साथियों? प्रतीक है। तो आज इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी है साथियों। देखिए एक बार मैं इसको रिवाइज करूँगा। महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह, घटनाएं, प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बताया। जन्म, सांड, कमल या हाथी, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, घोड़ा। उसके बाद बात की ज्ञान प्राप्ति, पीपल वृक्ष, और धर्म चक्र परिवर्तन। ये किसका प्रतीक क्या है? चक्र है, नाम से पता चल रहा है। और उपदेश, प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। और मृत्यु मतलब इस शब्द के लिए क्या काम ले सकते हो साथियों? निर्वाण। क्या काम ले सकते हो? निर्वाण। महापरिनिर्वाण शब्द का काम भी ले सकते हो, महापरिनिर्वाण। ये लीजिए, महापरिनिर्वाण। बात एक ही है, टोटे पोते कोड़े कोड़े, ठीक है। हाँ, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मतलब दोनों समान है, ठीक है। आपने पंजाबी की कहावत है ना, ये टोटी और पोतो, मतलब दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए महात्मा बुद्ध की बात हमने यहाँ पर की है। सारे प्रतीक चिन्ह आपको पढ़ लिए साथियों। आज महात्मा बुद्ध के बारे में इतनी चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ी चीज़ें हैं, जरूर इनको आप रिवाइज कर लेना फटाफट। हमने आज क्या पढ़ा है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पढ़े हैं, बुद्ध धर्म संघ पढ़े हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पंचशील, पांचों शील को हमने बात कर ली थी। ट्रिपल ए हमने पढ़ा था, असत्य, अहिंसा, और उसके बाद में एक हमने और भी पढ़ा था, वो था अपरिग्रह। उसके बाद हमने पढ़ा था एक तो सब दो स है ना, सत्य, और एक मध्य निषेध, सम पढ़ा था, सम स, यानी कि एक तो आपका सत्य, एक मध्य निषेध, ठीक है, तो वो हो गया था। उसके बाद हमने बात की थी चतुर्यारी सत्य की, तो दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी, चारों को मैंने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, बताया। और लास्ट वाला था, उसमें हमारा क्या था साथियों? अष्टांगिक नियम। अष्टांगिक नियम क्या था? अष्टांगिक नियम में आप लोगों को क्या पढ़ना है? ट्रिक याद कर लेना। मेरा जो ट्रिक अभी मैंने आप लोगों को बताया है, सबसे पहले दवा चाहिए,
और दवा के बाद हमें पता है दवा के बाद क्या होगा, दवा किसकी होगी, आँख की। बनाएगा कौन, व्यास जी बनाएगा। उससे स्मृति लौट आएगी। क्या लौट आएगी, स्मृति लौट आएगी। और लास्ट तो समाधि लिखना ही लिखना है। दवा द से दृष्टि, वह से क्या हो गया साथियों, वाणी। और आँख, आँख आ का मतलब क्या हो गया, आजीव। क का मतलब कर्मांत हो गया। और फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया, इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी, मैंने कहा व्यास, व्यास व्या का व्यायाम, और फिर श का मतलब आपका संकल्प, और फिर स्मृति, और फिर समाधि। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को मैंने बताई। उसके बाद हमने बात की बौद्ध धर्म के क्षणिकवाद की, कि संसार क्या क्षणिकवाद है, सर्व क्षणिकम सर्व अनित्यम। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा साथियों, उपासक उपासिका। और उसके बाद हमने ये पढ़ा भिक्षु भिक्षुणी किसको कहते हैं, वो आप लोगों को मैंने बता दिया। और फिर अंततः हमने ये बात पढ़ी कि महात्मा बुद्ध से जीवन से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो, तो ये प्रतीक चिन्ह उनके घटनाओं से संबंधित मैंने सारे आप लोगों को बता दिए हैं। यानी कि जन्म, सांड, कमल और हाथी, महाविनिष्क्रमण घोड़ा, और उसके बाद ज्ञान प्राप्ति। साथियों सब जानते हो ज्ञान प्राप्ति मतलब, ज्ञान प्राप्ति किसके पेड़ के नीचे की, पीपल वृक्ष के नीचे। और फिर उपदेश दिया तो धर्म चक्र, चक्र नाम आ रहा तो चक्र। उसके बाद मृत्यु, निर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण। तो यानी कि इसका प्रतीक क्या साथियों, स्तूप है। तो इतनी कक्षा थी। कक्षा आपको कैसे लगी, फायदेमंद रही तो मुझे जरूर कमेंट करना साथियों। हाँ बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने ये कक्षा यानी कि आज की थोड़ी छोटी रखी है, तो आप लोगों को जरूर कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और मैं जल्दी ही अगली कक्षा डालने वाला हूँ साथियों। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम। लगातार देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। महिलाओं, बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों, विकलांग यानी अपंग जो भी व्यक्ति हो, सैनिक और हमारे आना पुलिस के जवान इत्यादि सभी लोग हैं जो अत्यधिक सम्मान के साथियों आदर मतलब यानी कि ये ज़्यादा सम्मान के पात्र हैं, तो उनको हमारा सम्मान मिलना ही चाहिए साथियों। ठीक है, अब मैं अंततः यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।